प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कथित बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना उनकी बचकानी हरकत है और उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा विधायक ने विपक्ष पर संसद में बिना मुद्दे हंगामा करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की जीत को लेकर संजय गुप्ता ने प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब प्रशांत किशोर और जनसुराज को जनता के बीच रहकर काम करना चाहिए। संजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर को आम लोगों के बीच और छोटे घरों में रहने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलती बल्कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है। भाजपा विधायक ने दावा किया है कि आने वाले समय में बांकीपुर और बिहार की जनता जनसुराज की राजनीति को समझ जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के मुद्दों और विकास के सवालों को लेकर लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी के बयान से लेकर बांकीपुर चुनाव तक जनसुराज की जीत तक भाजपा विधायक ने विपक्ष और जनसुराज पर जमकर निशाना साधा है। हम सब लोग जानते हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज विभाजन विभीषिका दिवस है और आज के दिन कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों मारे गए। राहुल गांधी जी वाला जो माननीय प्रधानमंत्री जी जब से यहाँ देश में बने हैं और देश जिस प्रकार से विकास कर रहा है, कांग्रेसियों को पच नहीं रहा है। और राहुल गांधी जिनको के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आलू से सोना बनाना, हमेशा बचकाना हरकत करना, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस अभी डिबेट से भी भागी, वैसे स्थिति में मिमिक्री करना उनका अपने आप को दर्शाता है कि वो पूरी तरीके से आज भी बड़े हो गए हैं लेकिन बचपना उनका नहीं गया है। और जिस प्रकार लोकप्रिय नेता है, विश्व के लोकप्रिय नेता, उनको पूरा देश और विश्व मानता है। राहुल गांधी जी के ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने बचकाना हरकतों से बाज आए। वो विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद पे हैं और उनको यह ध्यान देना चाहिए कि वो माननीय प्रधानमंत्री हैं और एक गरिमा के साथ लोकतंत्र भारत का जीवित है, जिंदा है, और उसमें अगर विपक्ष का नेता ऐसा हरकत करता है तो ये अशोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी, हम सभी लोग इसका निंदा करते हैं। वो इनसे बचे। माफी मांगनी चाहिए उनको, राहुल गांधी को बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। अब तक वो विपक्ष के नेता बनने के बाद इतनी। पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी कार्यालय के बाहर एक्सरे टेक्नीशियन के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि पात्र उम्मीदवारों को मेरिट सूची में शामिल किया जाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि निजी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्रों को किस नियम के तहत भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी आयोग की ओर से दे दी जानी चाहिए। अभ्यर्थियों ने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों और पात्रता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जो उम्मीदवार निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं उन्हें भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर मिलना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ भी नारेबाजी की है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मेरिट लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बीटीएससी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की भी धमकी दी। साथ ही जरूरत पड़ने पर पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है और उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रदर्शन कर रही अभ्यर्थी नेहा शर्मा ने अपनी मांगों और परेशानियों को लेकर बात रखी है। हम लोग 2025 की वैकेंसी थी, 1.5 साल में कितनी बार वेरिफिकेशन किया हमारा। पहली बार फर्स्ट हम लोग को वेरीफाई करते क्लीन चिट दे दिया, दूसरे बार क्लीन चिट दे दिया, हम लोग को डीजी तक का ये हम लोग क्लीन चिट दे दिया सर। अब जितनी क्लीन चिट दे दिया, अब सबमिट में नाम नहीं दिया सर, मेरिट लिस्ट से वंचित कर दिया। आखिर ऐसा करेंगे हम लोग को न्याय हाँ सर, तवज्जो नहीं दे रही है। तवज्जो क्यों देना चाहिए? 3 बार हमने क्लीन चिट दे दिया, तो अभी क्यों नाम चढ़ाया सर? हमारी देखी सर, कैटेगरी के बच्चे ऑल ओवर इंडिया नौकरी करते सरकारी में, इसमें कर रहे हैं। बताइए
सीतामढ़ी में शहर में ट्रैफिक की समस्या से राहत दिलाने के लिए शुरू हुआ ओवरब्रिज निर्माण करीब 15 साल बाद भी अधूरा है। लंबे समय से निर्माणाधीन इस परियोजना को लेकर शहरवासियों को लगातार नई समय सीमाएं बताई जा रही है, लेकिन अब तक ओवरब्रिज पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है। निर्माण की धीमी रफ्तार और बार बार समय सीमा बढ़ने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी बीच सीतामढ़ी के डीएम ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर काम की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से परियोजना की मौजूदा स्थिति और काम पूरा होने की संभावित समय सीमा की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद एक बार फिर जल्द निर्माण पूरा करने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि शहरवासियों का सवाल अब भी वही है, आखिर तारीख पर तारीख का सिलसिला कब खत्म होगा और सीतामढ़ी को ओवरब्रिज की सुविधा कब मिलेगी। सीमांचल के प्रसिद्ध फारबिसगंज शहर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अहले सुबह से ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मौजूद वीर सपूतों की प्रतिमाओं पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और शहर के गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान पूरा फारबिसगंज शहर देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। विभिन्न स्थानों पर दर्जनों स्कूली बच्चों और देशभक्ति के नारे लगाए गए और वीर शहीदों के बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में फारबिसगंज एसडीओ अभय कुमार तिवारी, प्रभारी डीएसपी पंकज कुमार समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्य पार्षद बीना देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती सहित दर्जनों जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन किया और उनके योगदान को याद किया। माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों से माहौल गूंजता रहा। शहरवासियों ने भी वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इस कार्यक्रम ने लोगों में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत किया है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीदों के आदर्शों को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। की जनता भारत की स्वतंत्रता और भारत राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने वाले महापुरुषों को पूरे जोश खरोश के साथ सम्मानित करती है। आज प्रातः काल से राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से शुरू करके इस शहर में स्थापित सारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। जनता का सहयोग और उत्साह देखने के काबिल है और जो भी समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो बहुत आगे बहुत ऊपर जाता है। इस स्तर में फारबिसगंज काबिल तारीफ है। हम चाहेंगे कि ये अनुमंडल, ये क्षेत्र ऐसे ही आगे बढ़ता रहे अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों के साथ। फारबिसगंज अनुमंडल का एक अनोखा कार्यक्रम है। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उसके पूर्व एक दिन पूर्व जो है जितने भी महापुरुष शहर में है उनके प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण की जाती है, जिसमें कि अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल के जितने भी पदाधिकारी होते हैं और शहर के सभी गण्यमान्य लोग और नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो, सारे लोग इस पर्व को हम लोग। मधुबनी के मिथिला क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी अकलू तुहरा के 84वें शहादत दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी मोर्चा और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और शहीद अकलू तुहरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संजय सरावगी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, ताकि देश के विभाजन के दौरान विस्थापन और लोगों की पीड़ा को याद किया जा सके। संजय सरावगी ने कहा कि भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति या परिवार के प्रयास से नहीं मिली, बल्कि करोड़ों देशवासियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से देश आजाद हुआ है। उन्होंने अकलू तुहरा के बलिदान को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महज 24 वर्ष की उम्र में अकलू तुहरा ने अंग्रेजों को सामने डट कर संघर्ष किया और गोलियां खाकर देश के लिए शहादत दी।
श्रद्धांजलि सभा में नेताओं ने उनके बलिदान को याद करते हुए युवाओं के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से प्रेरणा लेने की अपील की। आज 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 14 अगस्त 2021 से पूरा देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा। करोड़ों करोड़ लोगों ने विभाजन का दंश झेला, रातों रात अपना घर द्वार छोड़कर किस तरह राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश का विभाजन कर दिया गया और जो उधर के लोग थे 2 करोड़ से ऊपर लोग घर द्वार छोड़कर एक नई जगह पर आए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे कि देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा, तब भी कई लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर कि पुराने दिनों को याद क्यों करना, उस समय भी इन लोगों ने विरोध किया। और आज कुछ एक ही परिवार को लगा कि जैसे एक ही परिवार इस देश को आजादी दिलाने में योगदान है। नहीं, करोड़ों करोड़ देशवासियों ने, हमारे लाखों शहीदों ने की शहादत में हमारा देश आजाद हुआ था। तो आज विभाजन विभीषिका दिवस पूरा देश मना रहा है। आज 14 अगस्त के दिन 1942 में बिहार के मधुबनी में, मिथिला में अकलू तुरहा जी की शहादत हुई थी। आप कल्पना कीजिए, 24 साल के अकलू तुरहा जी सीना खोलकर अंग्रेज के सामने, अंग्रेज गोली चला रहे थे और वो सीना खोलकर खड़े थे। ऐसे कई शहीदों को देश भुला दिया क्योंकि एक परिवार का महिमा मंडित करने के चक्कर में ऐसे कई शहीद थे जिनको देश भुला दिया। आज हम लोगों ने अकलू तुरहा जी की भी शहादत को नमन किया है, उनके शहादत दिवस में उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज 2 कार्यक्रम, एक विभाजन विभीषिका दिवस जो विभीषिका थी और अकलू तुरहा जी जो 24 वर्ष के उम्र में, आज जैन जी की बात होती है, लेकिन अकलू तुरहा जी, आप समझिए क्या दृश्य वो होगा जब अंग्रेज उन पर गोली चला रहे थे। अकलू तुरहा जी मधुबनी में सीना तान। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।